बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार सिंह द्वारका देवी से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाया हूँ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है आप 10 से 15 सेकंड के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए 0 to 90 डिग्री तक का टेबल, साइन 30 डिग्री ऐसी वैल्यू आपको निकालने के लिए आनी चाहिए। ये मुझे बताना जरूरी नहीं है, ये 10वीं 11वीं सब में आप पढ़ चुके हो, इतनी चीज आपको आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कोई चीज याद करने वाली चीज मैं नहीं बता रहा हूं। आप प्लस का साइन सीधा बनाओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी और टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स 1/2 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला। सबसे पहले ये प्लस का साइन बनाए, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट या 4 में, साइन की वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये वैल्यू प्लस में है 1/2, मतलब साइन की वैल्यू 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मीन इस वैल्यू को अगर मैं लिखा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 pb प्लस और hb प्लस। मीन ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सॉरी। मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आप डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू इसकी बता सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई और साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी डायरेक्ट 30 डिग्री मीन 5/6। जैसे इसी को लिखता अगर मैं साइन इनवर्स -1/2, इस वैल्यू को देखें, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट या 4 में। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू उस हिसाब से ये कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं लिखा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये चला जाएगा दोनों में से, फर्स्ट नहीं, ये 4 में चला जाएगा, मतलब फर्स्ट में नहीं होगा, ये 4 की वैल्यू हो गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी की प्रिंसिपल वैल्यू जब आएगी तो बैक में सिर्फ माइनस का साइन डालना है, निगेटिव साइन। जैसे ये वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई तो ये 30 डिग्री हो गया π/6 और इसके बैक में माइनस लगा दें, -π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। आपके पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, तो ज्यादा डिटेल से नहीं, बस इतना याद रखे तो बस इतने पे निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन को देखा, ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की, सेक इनवर्स की और ये कॉट इनवर्स की, कॉट इनवर्स, ये तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू आती है फर्स्ट या तो सेकेंड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है, ये आप याद रखें इस चीज को। जैसे क्वेश्चन लिखा मैं cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब देखूंगा, cos की प्रिंसिपल वैल्यू आपको देखनी है, cos इनवर्स फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये cos की वैल्यू माइनस में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होकर के होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। चूंकि cos थीटा की वैल्यू, इसको अगर आप लिखिएगा cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा की वैल्यू -1/2। cos की वैल्यू निगेटिव फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगी
और सेकंड में कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू जो निगेटिव होगी सेकंड में। अगर सेकंड में किसी की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट में एंगल होगा उसको पाई में से आप माइनस कर दो थीटा को। जैसे यहाँ पे पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री मतलब पाई/6, पाई/3, मतलब ये वैल्यू हो गई फाइनली आपकी 2π/3। 2π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू और 2π/3 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। इसी ढंग से जैसे वैल्यू लिखा मैं cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 फर्स्ट और ये सेकंड cos इनवर्स का, ये √3/2 इज पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होकर के होगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos √3/2 वैल्यू किसकी होगी 30 डिग्री मतलब पाई/6। अगर यही वैल्यू -√3/2 रहता, -√3/2 इसको बनाए, इस वैल्यू को -√3/2 बनाए, तो फर्स्ट में नहीं होकर के किस में होगा, सेकंड में होगा। और ये -√3/2 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा पाई/6। आपका एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का करके बता देता हूं, इसी पे कहीं कुछ नहीं करना, बस इतना ही टाइम लगाना है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले cos इनवर्स 1/2 आप प्लस बना करके स्टार्ट करें। cos की वैल्यू यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू प्लस में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री मतलब पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 फर्स्ट या 4, मतलब 4 नहीं फर्स्ट में आएगा। 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री मतलब ये पाई/6। ये वैल्यू हो गया 2 3 जा 6, दोनों को प्लस कर दें, ये हो जाएगा 2π/3 इज आंसर। इसी ढंग से सारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। और डोमेन रेंज इसका इनवर्स का जो बताऊंगा, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, जब ग्राफ बताऊंगा तो सारा क्वेश्चन बताऊंगा। हालांकि इस चैप्टर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, अगर ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में उलझिएगा तो ढेर सारा फॉर्मूलाज आपको आएगा। कुछ फॉर्मूले को पढ़ करके ये पूरे चैप्टर को खत्म करना है। ये 2.1 की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। इसके बाद जो दो एक्सरसाइज है मिसलेनियस और 2.2, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला करना पड़ेगा, 5 या 6 फॉर्मूला। जैसे कुछ फॉर्मूला भी काउंट में नहीं करूंगा, ये सबको काउंट में नहीं करूंगा फॉर्मूला में। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब वैल्यू एक्स ही रहेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स वैल्यू एक्स ही रहेगी। ये वैल्यू अगर मान ली इस वैल्यू को मैं एक्स स्क्वायर लिख दिया तो वैलिड वैल्यू एक्स स्क्वायर ही होगी। और ये चीज सिर्फ सीबीएसई में लागू होगा। सीबीएसई में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना चीज मैं बोल रहा हूँ इसी पे रहेगा, इसके बाहर नहीं। अगर फंक्शन में इसको इनवर्स में ले जाऊंगा तो ढेर सारा फॉर्मूला इससे भी निकलता है, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है। जैसे लिखा मैं tan इनवर्स 10 रूट एक्स, देन ये वैल्यू रूट एक्स ही होगी। ये हो गया इस टाइप का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आएगा इसी में, इसको भी काउंट नहीं करूंगा फॉर्मूले में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब यहां से देखिए दो फॉर्मूला और निकलेगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला होगा
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2. tan inverse x is equal to pi by 2 minus cot inverse x, and cot inverse x is equal to pi by 2 minus tan inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. यहां से भी तीन फॉर्मूला निकलेगा. sec inverse x is equal to cosec inverse x, sorry, pi by 2 minus cosec inverse x, and cosec inverse x is equal to pi by 2 minus sec inverse x. ये सब फॉर्मूला को, इसको अगर फॉर्मूले में काउंट करिएगा तब तो फॉर्मूला बढ़ेगा. ये सबको फॉर्मूले में काउंट नहीं करना है, ये सबको ऐसे ही मैं छोड़ करके चल रहा हूं. ये दो फॉर्मूला हुआ. उसके बाद मेन फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला मुझे पढ़नी है. मेन फॉर्मूला 5 ही पढ़नी है, और ये 5 फॉर्मूले में आपका इस एक्सरसाइज की कहानी खत्म कर दें. मात्र 5 फॉर्मूले में. जैसे पहला फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला नंबर 1 लिखा, ये दो भी फॉर्मूला हुआ, 3 3 6 जो लिखा था वो भी फॉर्मूला ही है. tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y. ये एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन याद होनी चाहिए. ये वैलिड वैल्यू तभी होगा जब x y की वैल्यू 1 से छोटी होगी. तो अगर सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया और 4 ऑप्शन में एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ऐसी कंडीशन डाल दिया, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है. ये वैलिड तभी होगा जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा. इसी ढंग से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा. इसमें हो जाएगा आपका एक्स वाई ग्रेटर देन -1, एक्स वाई ग्रेटर देन -1. ये दोनों चीज याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले में. ये 2 फॉर्मूला हो गया. उसके बाद 3 फॉर्मूला आपका, 3 फॉर्मूला और उसके बाद इस चैप्टर का फॉर्मूला खत्म, और इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. नेक्स्ट फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू, tan के सेंस में, sin के सेंस में एंड cos के सेंस में. 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के सेंस में लिखा तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. या cos के सेंस में लिखा तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये cos के सेंस में. और tan के सेंस में जब फॉर्मूला लिखूंगा, tan के सेंस में, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बस इतना ही फॉर्मूला, और इसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाएगी. और आप क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 साल का पेपर सीबीएसई का उठाएं और सॉल्व करें. जितना मैं बोल रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन निकलेगा, सॉल्व होगा. बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन पे. सबसे बड़ी चीज इसमें सीखनी है, इसमें फॉर्मूला बताने का. मैं इसमें फॉर्मूला भी बता दूं. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी. मैं इसमें उलझाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि सीबीएसई के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे. अभी जब मैं बाहर की बात करूंगा क्वेश्चंस की, तो उस समय मैं इस पे बात करूंगा. दूसरी चीज आपको याद रखनी है, अगर मान ले कहीं पे वैल्यूज लिखा tan इनवर्स 1/√3, माइनस में लिखे या प्लस में, उससे मतलब नहीं. आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनानी है. राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा. ऑब्जर्विंग पॉइंट इज दिस, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं. अगर इस वैल्यू को, अगर मान ले आप थीटा मान लिए, थीटा मान लिया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3. tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, मतलब ये 1 और ये √3. ये वैल्यू जो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट
ये √3 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू 2 निकल गई। अब आप एक चीज बताएं, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कॉस इनवर्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। साइन इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहूं, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2। कहानी वही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जहां पे ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे मान ले मुझे टेन का फॉर्मूला ही पता है, साइन का उसको मैं तो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, तो साइन के टर्म को आप सीधा 10 में कन्वर्ट कर लो और कुछ नहीं करो। साइन के टर्म को सीधा 10 में कन्वर्ट करें और कुछ नहीं करें। कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो करवाने लायक क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चन जो बेकार सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं टच नहीं कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन देख रहा हूं, जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले 2.1 की कहानी तो खत्म हो गई। 2.2 में एक क्वेश्चन में करता हूं पहले। 2.2 क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में करके बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आसान लगे। 2.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन में करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.2 में, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू 4 sin इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन में है क्या, आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, लेकिन राइट हैंड साइड से जो ही सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अगर मान ले मैं लिख दिया यहां पे RHS, RHS लिखा, RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। अब वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू भी पुट करने के लिए बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें उसके बाद में बताऊंगा। अगर x के जगह पे मैं साइन थीटा डाल दिया तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin टू द पावर 3 थीटा, मतलब ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया। अब आप बोलिएगा कि साइन थीटा ही क्यों पुट किया, तो ये पता लग जाएगा और यहां से वैल्यूज निकाल लिया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ये वैल्यू जब पुट किया तो ये वैल्यू हो गया मेरा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin टू द पावर 3 थीटा। अब ये फॉर्मूला देखिए जाना पहचाना मिल गया, 11 में पढ़े होंगे। तो ये वैल्यू हो गया मेरा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ये वैल्यू हो गया आपका 3 थीटा और थीटा के जगह पे क्या चीज, साइन इनवर्स x। देन ये हो गया आपका 3 साइन इनवर्स x। LHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस के सेंस में है, सेमी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। कॉस के सेंस में है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x टू द पावर 3 माइनस 3x। x के जगह पे cos थीटा पुट कर दें, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को पुट करने के लिए बताता हूं, ये वैल्यू पुट कैसे करें। ये भी एक मतलब याद रखने का नहीं है, समझने का तरीका है कि आपको पता कैसे लगा कि x के जगह पे साइन थीटा ही हम लें। जैसे मान लें वैल्यूज लिखा मैं यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इस कहानी को देखें सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या क्या चीज एक्स के जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या एक्स के जगह पे कॉस थीटा डाला तो भी सही है। तो इस कंडीशन में मैं पुट करूंगा x इक्वल टू साइन थीटा या तो कॉस थीटा। इस कंडीशन में पुट करूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में वैल्यू जो पुट होगी x इज इक्वल टू सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। इस कंडीशन में पुट करूंगा x इज इक्वल टू टेन थीटा या तो कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा। ये दो कहानी। अगर मान लें इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हुआ, ये 1 के जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगा, अब यहां पे x के जगह पे पुट करूंगा ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दिख रहा होगा ए कॉस थीटा। सब में ए लगा दे, कहानी खत्म। ये ए सेक थीटा, ये ए कॉसेक थीटा, ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इतना चीज याद रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज पे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं बोल देता हूं ऐसे ही, आसान क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/14। सीधी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब यहां पे देखें फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसके सेंस में लगाऊंगा, tan के सेंस में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के सेंस में अभी बताया था। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x और बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan के सेंस में आ गया, x की वैल्यू 1/2, फिर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y के सेंस में। इसका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बैक ईयर्स का पेपर देखें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इसको बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन रहेगी तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में बताया था x के जगह पे tan पुट करें या तो cot पुट करें। अगर मान लें आगे पढ़िएगा इसी में, अगर मान लें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है d बाई डी एक्स, इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने में ही दिमाग खराब हो जाता। अब मुझे एक चीज पहले ही मैं सीखा कि ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है। अब ये जो वैल्यू है इसको कुछ भी करूं, अगर tan के सेंस में ले आऊं, tan समथिंग कुछ भी, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे अंदाजा लगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म है, तो x के जगह पे दो ही ऑप्शन, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा या तो cot थीटा। tan पुट कर लेता हूं, आप cot पुट कर लेना। x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू ये थीटा, ये tan इधर आ गया, ये वैल्यू होगी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन मेरा हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बाय tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर मतलब सेक थीटा। ये वैल्यू हो गया मेरा tan इनवर्स। इस वैल्यू को और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेक थीटा में लिख देता हूं एक स्टेप, सेक थीटा -1 बाय ये tan थीटा, tan थीटा। सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लें, tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय साइन बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद ऊपर वाला स्टेटमेंट में मिटाता हूं, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, याद रखिएगा। इस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये वैल्यू मेरा निकला tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस और कॉस इसको कैंसिल कर दिया। अब पीछे 11वीं क्लास में कॉस का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को आप देखें, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा आप में। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ता था, मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ये भी याद नहीं रहे तो आप सीधा याद कर लेना इसको, थीटा को थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। या यहां से निकला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो निकला यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या चौथा फॉर्मूला यूज होगा, ये कम यूज होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी थीटा बाय 2, सो मल्टीपल ऑफ एंगल्स आ जाएगा, cos 2 थीटा के सेंस में आ गया था ये। अब 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिएगा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा, यहां से देखिए इस फॉर्मूले से इस चीज को मैं उठाया, cos थीटा, यहां से देखिए ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस वाले में नहीं, इसको इसमें ले ले, साइन वाले में ले ले। cos थीटा का फॉर्मूला ये हुआ आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2
इंटू कॉस थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू कैंसिल, ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स, tan इनवर्स tan थीटा बाय टू, tan थीटा बाय टू, मतलब आंसर हुआ आपका थीटा बाय टू हाफ, और थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बैक इसका पेपर्स वगैरह के निकाल करके देखिएगा, तो हर एक साल में किसी न किसी स्कूल में तो पूछा ही जाता है, बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दो तीन क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशंस वगैरह में भी काम देता है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, और डिफरेंशिएशन वगैरह में भी काम आता है, और अगर आप करिएगा तो आसान होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसको करना। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 6 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यही है, यहाँ पे कुछ भी करें, ये tan इनवर्स है तो आपको tan के सेंस में लाना है, ये tan बन जाए इसी ढंग से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बैक में जो पुट करने के लिए बोला था उसी के अकॉर्डिंग पुट करिएगा। पुट ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू सेक थीटा, उसके बाद आप सॉल्व कर दो, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। therefore थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे तो कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो पीछे जो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सीधा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकाला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो इसका हो जाएगा आपका उसी फॉर्मूले से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस, tan स्क्वायर मतलब 10, तो ये वैल्यू हो गई सीधी आपकी tan इनवर्स 10 एक्स बाय 2। फायदा कहाँ होगा आपको, सब देखें, ये क्वेश्चन को सीधा अगर मान ले आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल दिया एक्स के रिस्पेक्ट में तो दिमाग हिला देगा, या डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया डी बाई डी एक्स, तो अब हिल जाइएगा, कितना करिएगा। लेकिन इनवर्स पढ़ने का फायदा यही है कि इनवर्स जब आपको आएगा तो अब इंटीग्रेट में किसको करूंगा, या डिफरेंशिएट एक्स बाय 2 को, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख जाएगा आपके बुक में, बहुत 2-4 बार ये क्वेश्चन दिखेगा डिफरेंट चैप्टर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, या मान ले बोल दिया आपको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, जो भी करने के लिए बोला, आप कैसे करिएगा इसको देखना है। सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को cos x से ऊपर नीचे डिवाइड किया, tan इनवर्स cos x से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 माइनस साइन x अपॉन cos x,
इसी ढंग से ये वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया, क्यों किया ये आपको अब दिख जाएगा। ये वैल्यू हो गया मेरा tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स और बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब ये देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये कंडीशन बार बार दिखने वाला है आपको क्वेश्चन में। इसको जब सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लिखूं सीधा tan इनवर्स 1 को मैं लिखा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 145 डिग्री माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स के जगह पे लिखा 1 प्लस फॉर्मूला बना दिया tan a माइनस बी का, tan पाई बाय 4 और इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला हो गया आपका tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स tan a माइनस बी, tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a इंटू टेन बी। सीधा निकल गया आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं और पहले वाले को, और दिक्कत आता। ये टर्म आप याद रखना कि tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स आएगा, तो इस वैल्यू को सीधा मैं यूज कर लूंगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स में, या प्लस रहता तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स में कर लेता। ये प्लस तो ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक टर्म याद रखना 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को यूज करूंगा मैं cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस यूज करूंगा। कुछ बच्चे को लग रहा होगा साइन x प्लस cos x, साइन x माइनस cos x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है सेम आएगा। आया वैल्यू कैसे सो देखें। ये 1 को क्या किया मैं, अगर 1 को मैं लिख लिया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और साइन 2x इज 2 साइन x इंटू cos x बन गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, या cos x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको माइनस करूंगा, माइनस होगा, प्लस करूंगा। इसको याद रखना। दूसरा चीज याद रखना 1 प्लस साइन x या 1 माइनस साइन x जैसे टर्म जहां पे दिखे आप सीधा डिसाइड कर लेना, ये cos x माइनस प्लस साइन x बाय 2, ये बाय 2 cos x बाय 2 और प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर है। ये भी कहानी वैसी ही हो जाएगी, cos स्क्वायर x बाय 2 और प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 और साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। फॉर्मूला याद करना, 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। नया फॉर्मूला कोई नहीं है, सारा आपका 11वीं का फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट कर देता हूं, आप हिंट पे काम चला लेना, और नहीं सॉल्व होगा तो बाद में इस क्वेश्चन को मैं यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में x के जगह पे आप पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा या आपकी मर्जी a cos थीटा, कुछ भी पुट करें वैल्यू निकल जाएगी। a sin थीटा या a cos थीटा पुट करें। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन 10 में ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, पुट x
इक्वल टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा पुट करिएगा, ऊपर नीचे ए कैंसिल हो जाएगा और ये टेन थ्री थीटा के सेंस में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है टेन इनवर्स, आसान क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला। अब ये अंदाजा तो हो गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालूंगा साइन इनवर्स 1/2 की तो +1 आता था। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट में या 4 में, +1/2 है, फोर्थ में नहीं होगा, फर्स्ट में होगा, मतलब ये वैल्यू हो गया सीधा हमारा टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन 30 डिग्री मतलब π/6। ये वैल्यू हो गया 2 3 6, ये वैल्यू चला गया इसके साथ, ये वैल्यू हो गया आपका टेन इनवर्स 2 cos π/3 और cos 60 की वैल्यू 1/2 टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, ये वैल्यू हो गया 1, मतलब टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 मतलब 1045 डिग्री, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 1045 डिग्री π/4, मतलब आंसर π/4 इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सीधा हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा π/2। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और cos इनवर्स 1 - xy²। लिख देता हूं मैं एक बार सीधा, या तो आप और कुछ मेथड से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सिंपल ही होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में tan 1/2 आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स y का प्लस 2 tan इनवर्स y का, निकल 2 tan इनवर्स y का, 2 बाहर निकल गया, ये वैल्यू बच गया 10 और ये हो गया मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब सीधा फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस y और बाय 1 - x इंटू y, वैलिड वैल्यू ये आंसर। इसी ढंग से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कर देता हूं छोटा सा करके इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन नंबर 14 है इफ साइन, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ये 1, और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला आपको, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये साइन को मैं उस साइड चेंज कर दिया, ये वैल्यू हो गया मेरा साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन या तो आप नहीं हटाना चाहो, ज्यादा दिमाग लग रहा है तो साइन को ऐसे छोड़ दें, ये साइन छोड़ दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू हो गई साइन 90 की वैल्यू 1, साइन π/2, ऐसे साइन इनवर्स 1 करके प्रिंसिपल वैल्यू उसका निकालता।
अब ये साइन साइन गया, आपके पास बच गया कितना वैल्यू, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मुझे x की वैल्यू चाहिए। साइन इनवर्स 1/5 को भेजें या cos इनवर्स x को भेजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। cos इनवर्स x इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये वैल्यू हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स cos इनवर्स 1/5 π/2 माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, और ये cos इनवर्स x मीन x की वैल्यू 1/5। ये पीछे फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही कि साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स x π/2 माइनस cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आधे पे ले जाकर के मैं छोड़ूंगा, आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करना, या तो सीधी वैल्यूज, इस पे वैल्यूज पुट करना नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू सीधी। सीबीएसई में जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जितनी चीज मैं बताया, क्वेश्चन जब रहेगा तो आप अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, वो वैल्यू अपने आप में सेट होती है, उसमें आपको कुछ दिमाग यूज नहीं करना है। वो जेईई मेंस एडवांस वगैरह की जो तैयारी बच्चे करते हैं वो सारा अप्लाई करते हैं, वो आपके लिए नहीं है। अगर उस लेवल में जाइएगा तो ये चैप्टर टफ लगना स्टार्ट होगा, और नहीं तो अभी आप अपने बुक को आराम से पकड़ ले। जैसे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू π/4। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मेरे लायक कुछ नहीं है करने के लायक, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ये tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू 1 समथिंग, ये tan को, ये π/4, ये tan को जब इस साइड ले जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा tan π/4। tan π/4 मतलब वैल्यू कितनी 1, और इधर वैल्यू ये प्लस ये और बाय 1 माइनस ये और प्लस इंटू ये। उसके बाद सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा। इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू में एक इस टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शॉर्ट देख लें, 2-3 क्वेश्चन है इसमें बचा हुआ। एक क्वेश्चन इस टाइप का देखें, आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2 π/3, साइन इनवर्स साइन 2 π/3, इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि ये है कहां पे। अभी देखिए ये ओरिजिनल कंडीशन में है कहां पे, 360 120 डिग्री है, ये 120 मतलब ये है यहाँ पे, यहाँ पे। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। और साइन इनवर्स का जब आप रेंज देखिएगा तो साइन इनवर्स का रेंज यहाँ पे या यहाँ पे आएगा। अब ये वैल्यू चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये दोनों में, इसमें देखिएगा तो इसमें वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब ये नहीं होगा। होगा कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वैल्यू को लाने के लिए क्या करूंगा, क्योंकि इसमें तो कॉस का होता है प्रिंसिपल वैल्यू, इसको लिखा मैं साइन इनवर्स साइन, इसको रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा, पाई माइनस π/3, यही तो है सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई में से माइनस करके लिखूंगा। अब ये वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, मतलब साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला पता होगा,
सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये साइन थीटा ही 180 360 में प्लस माइनस करता हूँ तो सिर्फ प्लस माइनस चेंज होता है, साइन का साइन, कॉस कॉस, टेन टेन जैसे है वैसे ही रह जाता है। मतलब ये वैल्यू हो गया मतलब मेरे पास साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मतलब आंसर इज पाई बाय 3। ऐसे करके आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लिखा टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 का ओरिजिनल कंडीशन ढूंढे, ओरिजिनल में है ये कहाँ पे, शायद ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री मतलब यहाँ पे है। 10 का रेंज देखे, 10 का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे आता है, यहाँ पे या यहाँ पे, फर्स्ट या 4 में। अब 10 की वैल्यू यहाँ पे है मतलब क्या होगी, निगेटिव होगी, तो इसमें तो 10 पॉजिटिव होगा, निगेटिव मतलब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने का मतलब क्या करता था, बैक में माइनस का साइन लगाता था। तो इस वैल्यू को रिड्यूस करके यहाँ पे जब देखूंगा मैं 10 इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय 4, ये यहाँ पे है पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 10 पाई माइनस, तो बैक में ये साइन आ जाएगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, और ये आ जाएगा हमारा 10 पाई माइनस मतलब माइनस पाई बाय 4 या माइनस 10 पाई बाय 4। इस वैल्यू को हटा दिया, मैं सीधा लिख दिया ये माइनस पाई बाय 4। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें एक कॉस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को आप स्टार्ट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे थोड़े से फिसलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। बच्चे क्या कर दिए, बिना जोड़े इस वैल्यू को लिख दिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी की रेंज होगी नहीं, और ये पाई बाय 6 पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस में चला जाएगा, तो कॉस का रेंज मेरा होता है इसमें या इसमें, ये गलत हो जाएगा आपका। जब ये वैल्यू दोनों में, इस दोनों में रेंज होगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखें, ये होगा 210 डिग्री, 210, मतलब ये है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी की प्रिंसिपल वैल्यू होती नहीं है। इसको खींच करके लाना है मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, मतलब ये दोनों में कॉस निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में खींच के लाना है। तो इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 150 डिग्री, ये वैल्यू कहां पे जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू आपको सही करवाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस फोर्थ के हिसाब से ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा cos 5 पाई बाय 6, मतलब आंसर हो जाएगा फाइनली 5 पाई बाय 6 इज आंसर। 2.2 तक का सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दिया, इसमें कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट जब इसका लेक्चर लाऊंगा तो उसमें इसका मिसलेनियस क्वेश्चन बचा है, मिसलेनियस भी करीब करीब सॉल्व हो जाएगा आपसे। कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बता करके इसको खत्म कर दूंगा, और उसके बाद इसका ग्राफ बता दूंगा, और इस पे डोमेन रेंज निकालने के लिए सीबीएसई तो कभी बोलता नहीं है, लेकिन डोमेन रेंज भी मैं सिखा दूंगा और इसका ग्राफ भी सिखा दूंगा। और प्रिंसिपल वैल्यूज बोल दिया, इतना प्रिंसिपल वैल्यू बोला, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब रेंज ही होता है, रेंज होता है, और जब इसका ग्राफ में बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये वैल्यू, डोमेन और रेंज। साइन कॉस 10 का ग्राफ आप बनाए होंगे 11वीं क्लास में, और इनवर्स मतलब बोले तो उसी का रेसिप्रोकल, इसको कर दे, लोकल लैंग्वेज यूज करें, डल लैंग्वेज, तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसको इनवर्स में बात करूंगा, तो जब इसकी ग्राफ बताऊंगा तो ये सारी कहानी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अभी तो मेरा मतलब था बस सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना, लेकिन इसी के साथ साथ 2.2 भी आपका खत्म कर दिया। आप इस पे प्रैक्टिस करें और सीखें, इतने आसानी से इस चैप्टर को कोई नहीं करवा सकता, और बहुत ही आसान बना दिया। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन मैं ये जो बताया आप 10 से 15 सेकंड के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।